Good morning, everyone. Let's do some prayers. And then I'm sure you have your Ramcharitmanas Granth in front of you. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur तत्सवितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 om. So before our reading of Ramcharitmanas, I would request Veena ji to sing the bhajan also. पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम पिबरे राम रसम दूरीकृत पाठक संसारगम पूरित नाना विध फलवर्धम दूरीकृत पाठक संसारगम पूरित नाना विध फलवर्धम पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम रसने जन्म मरण भय शोक विदूरम सकल शास्त्र निगमागम सारम जन्म मरण भय शोक विदूरम सकल शास्त्र निगमागम सारम पिबरे राम रसम रसने पिबरे राम रसम रसने परिपालित सर सिजगर भाण्डम परम प्रवृत्ति कृतापाषाण्डम परिपालत सर सिजगर भाण्डम परम पवित्री कृतापाषाण्डम पिबरे राम रसम रसने शुद्ध परम हंस आश्रम गीतम शुक शौनक कौशिक मुख पीतम शुद्ध परम हंस आश्रम गीतम शुक शौनक कौशिक मुख पीतम पिबरे राम रसम रसने पिबरे
रामरसं 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 रामरसं. Thank you very much. Let's open Ramcharitmanas. Balkand and Doha number 250. That's where we ended our last week's class. Where it says, वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। So this is about the Swayamvar of Sita ji. भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरी नटारा, डगई न शंभुस रासन कैसे, कामे वचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारि ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा, नृपहन लोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार बिरंच जनु, रचे न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहू काहि यह लाभ न बावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहू चढ़ा उव तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। क्या ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वै देहि विवाहु। अब कोई और वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जो पनु परिहर हूँ, कुंवर कुआर रहू का कर हूँ, जो जनते हूँ बिन भट भुवि भाई,
तो पनु करी हो तेहु न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जान की है भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई मोहे, रद पट पर कत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही ना सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा परमान। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब ना रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबरसिन महु जह को होई, तेहि समाज अस कही न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, वेद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहें सुभाव ना कछि अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि ठारों फोरी, सको मेरु मूलक जिमि तोरी। तव पर ताप महिमा भगवाना, को बाप रोपी नाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालो, मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जान अस आयस हो, कौतुक करो बिलोक सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत पर मान ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करो, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिमे, तव पर ताप बलनाथ। जो ना करो प्रभु पद सपत, कर ना धर धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी ना लूंगा। लखन सकोप बचन जय बोले, डगमगानी में ही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप ठेराने, सिए ही हर्ष जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन माहि, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहि। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह में बानी। उठहूँ राम भजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर
अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो, और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृग राज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एंड खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर पाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन बिरंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे, और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केर आसान सिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप अलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भये बिशोक कोक मुनि देवा, बरसिंह सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयस मागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए, और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मात स्नेह बस, बचन कही बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कही गुर पाई, ए बालक असी हट भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजय वीरों के हिलाई ना हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और जब राजा घमंड करके हार गए,
वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप से या नप सकल सिराने, सखी विधि गति कुछ जाति न जाने। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गन्हे नराने। और तो कोई समझा कर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सियानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति को जानने में नहीं आते। यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिद्धू अपारा, सो शेऊ सु जस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लगु लागा, उदय तासुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जास बस, विधि हरिहर सुर बर्व। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देव तजे संशय अस जाने, भंजब धनुष राम सुन राने। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही भी लोक बदेहि, सभे हृदय बिन बति जहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई, करी हितु हरु चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे कि नितुव सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देख देख रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनि सुमर बहुर मनु क्षोभा। आहे तात दारुन हठ ठाने, समझत नहीं कुछ लाभ नहाने। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो, पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि
कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु कुल सहु चाहि कोठारा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर, किशोर, श्याम, सुंदर। विधि के ही भांति धरों उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधई हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति निहारी। अति परिताप सिए मन माही, लव निवेश जुग सय सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मन से जमीन जुग, जनु बिदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी ढोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसा अवलोकी। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वे प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बढ़ जाने, धर धीरज परति तुर आने। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चित राजा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सुखचा गईं। वो धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तौ भगवान सकल उर्बासी। करें मोहि रघुपर के दासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु। सो तेहि मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सिए बिलोकित केउ धनु कैसे, चितव गरुर लघु व्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मने, ताकेउ हर गोदंड। पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मंड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिसी कुंज रहु कमठ अहि कोला,
धरूं धरन धरि धीर न डोला, राम चहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयस मोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें ये हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत समा मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केर गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केर कदराई, सिय कर सोच जनक पछतावा, राने कर दारुन दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा न। शंभु चाप बड़ बोहत पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कटहारु। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिए कृपा यतन, जान बिकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखि विपुल बिकल दै देहि, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा, मुए करी का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने, अस जिए जान डान के देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। कुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लेना, दम के उदामन जिमि जब लेऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयु। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात वे तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजीत जी मार्ग चले, चिक रहे दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दिने, सकल विकल विचारहि, को दंड खंडेहु राम तुलसी, जति बचन उचारहि।
घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। सागर रघुबर बाहुबल, शंकर चाप जहाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, बूढ़ सो सकल समाज। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया, जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड में ही डारे, देख लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बार अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। ये देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। राम रूप राकेश निहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधु नाचहि करे गाना। राम रूपी पूरन चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भरी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवंगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंस ही देहि असीसा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावेहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बाने, धनुष भंग धुनि जात न जाने, मुदित कहीं जय तह नर नारी, भजेऊ राम सुबुध धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण, बिरुद बधी मति धीर, करहि निछावर लोग सब, हाय गए धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले भाट मागध और सूत लोग विरुदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभि सुहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुब तन अंगल गाए। झांझ मृदंग शंख शनाई भेरी ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजन पानी, जनक लेहूं सुख सोच बिहाई, पैरत थके थाह जनु पाई। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली हो। श्री हत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, सिय सुखई बरने कही भांति, जनु चात की पाई जलुखा स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चात की स्वाति का जल पा गई हो। राम में ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोर कु जैसे,
सतानंद तब आयस दीना, सीता गमन राम पह कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। संग सखे सुंदर चतुर, गावहि मंगल चार। गवनि बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखिन मध्य सिय सोहत कैसे, छवि गन मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई, विषभ विजय शोभा जय छाई। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। तान सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परि न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रह जन कुंवर चित्र अवरेखी। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम बिबस पहिराही न जाई। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझाकर कहा, सुहावनी जयमाला पहनाओ। ये सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाते। सोहत जनु जुग जलज सनाला, ससिह सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोक सहेली, सिए जयमाल राम उर्मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों से ही दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। देख देव बरसे सुमन, रघुबर उर जयमाल। जनु बिलो की रवि कुमुद गन, सकुचे सकल भुआल। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए, मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सुकुड़ गया हो। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विबुध बंधुटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विपर वेद धनु करहि, बंदी बिरदावली उचरहि। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग वृदावली कुल कीर्ति बखान रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरे सिय बजे चापा। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर बित बिसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाल दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी को भुलाकर निछावर कर रहे हैं। सोहत सिए राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता, करत न चरण परस अति भीता।
श्री सीताराम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं, सीते स्वामी जी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। गौतम तिय गति सुरत करी, नहीं पर सती पग पान, मन बिहेसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जान। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री रामचंद्र जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देख भूप अभिलाषे, कोर कपूत मूड मन माखे, उठ उठ पहर सनाह अभागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। लेहू चढ़ाई सिए कह को, धरी बांध हो नृप बालक दो, तोरे धनुष चाड़ नहीं सर ई, जीवत हमें कुंवर को बर ई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। जो विदेहु कुछ करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई, साधु भूप बोले सुनि बानी, राज समाज ही लाज ल जाने। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राज समाज को देखकर तो लाज भी लजा गए। बलु प्रताप वीर तबड़ाई, नाक पिनाक ही संग सिधाई, सोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि बहु मसिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालक लगा दी। देखहु राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद को, लखन रोष पावक प्रबल, जान सलभ जन हो। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। Let's take a विश्राम here and we'll start with this Doha number 266 next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaye Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much for joining.